तुम्हें अपनी तकलीफ़ों से घबराना नहीं, कष्टों से तुम्हें डरना नहीं। यदि तुम अपने कष्टों को निरंतर सोचते रहोगे तो तुम हर पल हर क्षण परेशान रहोगे, और जब तुम हर पल परेशान रहोगे तो तुम कोई भी कार्य कर रहे होगे उसमें सफलता कैसे प्राप्त करोगे। तुम अपनी तकलीफ़ों को निरंतर सोचकर स्वयं को कष्ट मत दो। इसी कारण तुम्हारा मन हर पल चिंता से भरा हुआ रहता है। तुमने अपनी तकलीफ़ों का 100 गुना बोझ अपने मन, दिमाग और शरीर पर रख लिया है। घबराओ मत, मैं तुम्हारी हर तकलीफ़ को दूर करूँगा, मन की हर चिंता को मिटाऊँगा। तुम जीवन की इस परिस्थिति से परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ निरंतर चल रहा हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी को अब मैं बदल रहा हूँ। तुम अपने कर्म को एकाग्र होकर निरंतर करते जाओ। जो विश्वास तुमने मुझ पर किया है उस विश्वास को मैं बढ़ाता जाऊंगा। जब समय प्रतिकूल हो तब तुम्हें सारी गणनाएं आकलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय उचित नहीं है। तो की गई प्रत्येक गणना भी अनुकूल नहीं होगी। तुम केवल चलते जाओ, मन को हर चिंता से मुक्त कर दो। तुम्हारा समय अनुकूल होगा, मन की हर पीड़ा को दूर करूँगा मैं। तुम्हारा समय मैं अनुकूल बनाऊँगा। जब तुमने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया है तो मैंने तुम्हारी सभी चिंताओं को अब ले लिया है। मैं तुम्हारी पीड़ाओं से अनभिज्ञ नहीं हूँ। जब तकलीफ़ हमारे इर्द गिर्द होती है तो हमारी हिम्मत निरंतर हमारा साथ छोड़ने के लिए तत्पर रहती है, लेकिन तुम स्वयं पर विश्वास रखो कि तुम्हारा जीवन निरर्थक नहीं है, तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण है। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। कुछ प्रतिकूल पलों को तुम अहमियत मत दो। ये कुछ पल हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। ये पूरा जीवन ऐसा नहीं है। अगर तुम स्वयं को विपरीत परिस्थितियों में आगे ले जाने की हिम्मत रखते हो तो कौन सी विपरीत परिस्थिति तुम्हें रोक पाएगी, पकड़ पाएगी और आगे जाने से रोक पाएगी। तुम्हें अपने मन की नकारात्मक भाव से नहीं घबराना है। स्वयं को नकारात्मक भाव से नहीं भरना है, बल्कि तुम्हें स्वयं को सकारात्मक रखना है। संसार में सच्चे साथी या मित्र मिलना कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है।
यदि हमें कोई मित्र नहीं मिल रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन में किसी का कोई मित्र नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम इस योग्य नहीं है कि हमारा कोई मित्र ना हो। केवल हमें स्वयं को समझना होता है, और सर्वाधिक रूप से हमें स्वयं को समझना होता है तथा साथ साथ जो हमारे समक्ष का व्यक्ति है उसे भी पूर्ण रूप से समझना होता है, क्योंकि जीवन अगर हमारा है तो जीवन उसका भी है। अगर उसके प्रति हमारे अधिकार हैं तो उसके प्रति हमारे कर्तव्य भी हैं। समायोजित एक ऐसा शब्द है जो रिश्तों में महत्वपूर्ण होता है, जिसमें एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ समायोजित करना होता है, अर्थात समझौता करना होता है। लेकिन इसकी कुछ रिश्तों में कई बार ज़रूरत भी नहीं होती। अगर एक दूसरे के प्रति वास्तविक प्रेम भाव हो, एक दूसरे को केवल देने का भाव हो, तो ऐसे रिश्तों की मजबूती में विघटन करना अर्थात टूटना असंभव होता है। किंतु आज के अत्य आधुनिक युग में समायोजित की आवश्यकता अधिक होती है। हम एक समाज में रह रहे हैं तो समाज के नियमों से बंधे हुए हैं, तो समायोजित करना होता है। किंतु तुम्हें कोई भी समायोजन अपने मूल सिद्धांतों के साथ नहीं करना है, क्योंकि मूल सिद्धांत तुम्हारे अस्तित्व हैं। तुम्हें अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मान सम्मान को बरकरार रखूँगा। तुम्हारे हर कष्टों को पूर्ण रूप से मिटा दूँगा। जीवन में तुम अपने कष्टों से घबराना नहीं, अपने प्रतिकूल समय से बिखर मत जाना। मैं तुम्हारे प्रतिकूल समय को अनुकूल बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन से हर कष्ट को पूर्ण रूप से मिटाऊंगा। तुम जो भी कार्य करना चाहते हो उसे तुम करो। तुम्हारे कोई भी कार्य अधूरे नहीं होंगे। तुम्हें उनमें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारी तकलीफ़ों को ख़त्म करके मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाऊंगा। खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हारे चारों ओर होंगी, तुम्हारे चारों ओर होंगी।